नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। जयपुर राजस्थान लोकसभा आयोग सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 का था। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामले में उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। ईओ भर्ती में पेपर लीक जुड़े मामले में 10 नवंबर को एसीपी ने उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया था। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में व्यस्त होने के कारण देकर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। उनके पति निरंजन आर्य राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं। पिछले साल संगीता आर्य के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भी सर्च अभियान चलाया था। हालांकि ये किस मामले में हुई थी, इसकी जानकारी नहीं दी गई। टीम ने करीब 2 घंटे तक विभिन्न पत्रावलियों को लेकर पूछताछ की थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गुरुवार देर रात पिंक सिटी के चांदपोल इलाके का है, जहां पर एक दुकान से एक तेंदुए को टैकलीलाइज करके पकड़ा गया। अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बनी दुकान के अंदर छिपा हुआ देखा गया। दुकानदार ने उसे देखकर हिम्मत दिखाई और शटर बंद कर दिया। फिर उसने पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलने पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने रात करीब 11 बजे उसे पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे बाद उसे पकड़ लिया गया। उसे टैगलीलाइज करके वापस जंगल में छोड़ दिया गया। वन अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा संदेह है कि यह तेंदुआ संजय सर्किल से चांदपोल इलाके में पहुंचा और घर में घुस गया। इसी तेंदुए को मंगलवार रात विद्यानगर इलाके में तो गुरुवार को सुबह शास्त्री नगर में भी देखा गया था। राजस्थान के अलवर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे एक शादी वाले घर में मातम का माहौल फैल गया। मामला अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना इलाके का है, जहां गुरुवार सुबह अज्ञात कारणों से संदिग्ध हालत में दूल्हे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। दूल्हा एक दिन पहले ही अपनी दुल्हन से शादी करके घर पर आया था, जहां शादी के एक दिन बाद 20 साल के दूल्हे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दूल्हे की पहचान, मृतक की पहचान आदित्य जाटव के रूप में हुई है, जो मसूरी स्थित डीआरडीओ में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। 25 नवंबर को आदित्य की शादी 60 फीट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नव्या से हुई थी। शादी को भी केवल एक ही दिन हुआ था। राजस्थान के कोटा के कैथून थाना इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर सुबह 4 बजे दिल्ली से इंदौर जा रही स्लीपर कोच बस को एक अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे करीब 42 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अज्ञात गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को पास के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही दोनों शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। राजस्थान समेत देश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी के काम के लिए अहम समय है। ऐसे में यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गई है। झालावाड़ जिले में यूरिया खाद की कमी लगातार गहराती जा रही है। हालत ऐसे ही कि सुबह से देर शाम तक लंबी लाइनों में लगने के बावजूद किसान खाली हाथ घर लौटने को मजबूर है। गांव के इलाकों से आने वाले किसान अपनी जेबें खाली करके बस और दूसरे तरीके से यूरिया खाद खरीदने पर शहर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलती है तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। कई किसान 3 दिन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हालात में कहीं सुधार नहीं हो रहा है। इसके बावजूद खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें रोज बढ़ती जा रही। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजसमंद में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के परिसरों में मौजूद अवैध कब्जों, धार्मिक स्थलों जैसे मजार, मंदिर या अन्य को तुरंत हटाया जाए। अगर किसी स्कूल में इस तरह के स्थल पाए जाते हैं तो उस स्कूल के संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, हेड मास्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलावर के इस सख्त रुख ने राजस्थान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद में थे। राजसमंद पहुंचने के बाद उन्होंने कूरज में आयोजित खटीक समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इसके बाद पिपलांत्री जाते समय उन्होंने रास्ते में पढ़ने वाले 4 स्कूली को अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने 2 स्कूलों के शौचालय में भारी गंदगी अव्यवस्था पाई गई। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश प्रदान किए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।